नमस्कार दोस्तों, मैं रूपेश कुमार और आप देख रहे हैं बोल बुलबुल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल का इंडस्ट्री ऑटोमेशन के ऊपर डिपेंड हो गया है। यानी हर एक इंडस्ट्री में आपको पीएलसी या डीसीएस मिल जाएंगे। किसी भी इंडस्ट्री का उसका प्रोडक्शन ज़्यादातर पीएलसी के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट तो रहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल का इक्विपमेंट कंट्रोल किया जाता है पीएलसी के थ्रू और डीसीएस के थ्रू। तो इसीलिए अगर आपको अच्छा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना है या अच्छा इलेक्ट्रिकल में टेक्नीशियन बनना है, तो आपको इलेक्ट्रिकल के साथ साथ पीएलसी का नॉलेज भी बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मेरा ये प्रयास रहा है कि मैं आपको इंडस्ट्री का हर एक चीज़ जो हमारा इलेक्ट्रिकल नॉलेज में आना चाहिए उसके बारे में मैं वीडियो बनाता हूँ दोस्तों। और ये मेरा पीएलसी के ऊपर दूसरा वीडियो है। जैसा कि आपने पहला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो उसी वीडियो में मैं सिंपल में प्रैक्टिकली हम जो देखते हैं इंडस्ट्री में पीएलसी पैनल कैसा है, पीएलसी के पैनल के अंदर क्या क्या सब चीज़ें हैं, पीएलसी पैनल कहाँ बैठाना है, उसके बारे में मैंने आपको 10 क्वेश्चन डिस्कस किया था। तो आज का वीडियो का माध्यम से मैं आपको पीएलसी के बारे में और कुछ जानकारी देने वाला हूँ दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके भी लिख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आज का वीडियो में मैं आपके लिए 10 क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ए थर्मोस्टेट कंट्रोल हीटर शुड बी यूज्ड इन ए पैनल एनक्लोजर इफ डैश इज एंटिसिपेटेड। यानी हम थर्मोस्टेट कंट्रोल वाला जो हीटर लगाते हैं, पैनल के अंदर जो हीटर लगाते हैं, वो क्यों लगाते हैं दोस्तों, किसके लिए लगाया जाता है ये हीटर चाहे आपका थर्मोस्टेट वाला हीटर हो या आपका नॉर्मल हीटर हो, हम पैनल हीटर क्यों लगाते हैं दोस्तों? क्योंकि अगर पैनल के अंदर मॉइस्चर हो जाएगा तो कंडेंसेट होने का चांसेस रहता है, इसलिए हम हीटर लगाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कंडेंसेशन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको ट्रू और फॉल्स में बताना है। ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है या गलत है, बस आपको बताना है। तो सेकेंड क्वेश्चन है दोस्तों, ए पीएलसी कैन ऑपरेट ट्रबल फ्री नियर एन आर्क वेल्डिंग मशीन इफ इट इज इंस्टॉल्ड इन एन एनक्लोजर। मान लीजिए आपने जहाँ पे आपका पीएलसी पैनल है उसके नज़दीक में आर्क वेल्डिंग पॉइंट है, जहाँ पे ज़्यादातर लोग वेल्डिंग करते हैं, आर्क वेल्डिंग करते हैं। तो क्या आपका पीएलसी ट्रबल फ्री रहेगा ऐसा कंडीशन में? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, ये जो स्टेटमेंट है पूरा गलत है। हमको ये देखना है कि पीएलसी पैनल के पास में कोई भी वेल्डिंग वगैरह का काम ना हो, खासकर आर्क वेल्डिंग ना हो, तो पीएलसी पैनल ट्रबल फ्री रहेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट कंट्रोलर शुड बी माउंटेड इन एन डैश पोजीशन टू अलाउ मैक्सिमम कन्वेक्शन कूलिंग। यानी हम जो कंट्रोलर बिठाते हैं पैनल के अंदर, वो कंट्रोलर कैसा पोजीशन में बैठना चाहिए? ऑप्शन में क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए हॉरिजॉन्टल, ऑप्शन बी वर्टिकल, ऑप्शन सी साइडवेज, ऑप्शन डी इन्वर्टेड। तो पीएलसी का जो कंट्रोलर पैनल को हमको कैसा बैठाना पड़ेगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है वर्टिकल लगाते हैं। हमेशा आपको उसका वर्टिकल पोजीशन में ही ये कंट्रोलर पैनल रहता है, ना कि हॉरिजॉन्टल रहता है, ना इन्वर्टेड रहता है, ना साइडवेज रहता है। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है पूरा सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी को मालूम है, पूरा मज़ेदार क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन जो 10 के 10 क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को आप देखें और फिर मेरा जो प्रीवियस वाला मैंने जो 10 क्वेश्चन और एक वीडियो में छोड़ा है वो वीडियो को भी देखें। ये वीडियो देखने से आपको पीएलसी के ऊपर आइडिया हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ना कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। जैसे कि आप प्लांट में देखते हैं पैनल है, पैनल के अंदर सब क्या क्या चीज़ें हैं, बस उसी से रिलेटेड ये सब क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पीएलसी पैनल में कौन सा चीज़ सबसे ज़्यादा हीट पैदा करता है? ये क्वेश्चन का हिंदी यही है कि पीएलसी पैनल के अंदर जो कौन सा चीज़ है जो सबसे हीट पैदा करता है। तो इसका जैसे कि आप जानते हैं पीएलसी पैनल के अंदर कंट्रोलर है, इनपुट कार्ड है, आउटपुट कार्ड है, ट्रांसफार्मर है, कंट्रोल सिस्टम है, फ्यूज़ है, एमसीबी है। तो इनमें से कौन सा चीज़ सबसे ज़्यादा हीट पैदा करने वाला है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों पावर सप्लाई, क्योंकि पावर सप्लाई में एक ट्रांसफार्मर रहता है, कंट्रोल ट्रांसफार्मर,
जो कि सबसे ज़्यादा हीट पैदा करने वाला चीज़ है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनपुट आउटपुट रैक्स आर नॉट टाइपिकली प्लेस्ड। इनपुट एंड आउटपुट रैक को हम कहाँ पे प्लेस नहीं कर सकते, कहाँ पे बिठा नहीं सकते। ऑप्शन में क्या है, एडजेसेंट टू द सीपीयू, बिसाइड द पावर सप्लाई, डायरेक्टली अबव द सीपीयू और इन ए रिमोट एनक्लोजर। यानी सीपीयू के बगल में क्या हम इनपुट आउटपुट रैक को बिठा सकते हैं, या पावर सप्लाई के साइड में क्या हम बिठा सकते हैं, क्या सीपीयू के ऊपर हम इनपुट आउटपुट कार्ड्स को बिठा सकते हैं, या पैनल के बाहर कहीं दूसरे जगह पे हम इनपुट आउटपुट रैक को लगा सकते हैं। तो इनमें से जो राइट आंसर है दोस्तों कि हम लोग सभी जगह पे इनपुट आउटपुट रैक्स को लगा सकते हैं, सिवाय सीपीयू के ऊपर लगा नहीं सकते, क्योंकि सीपीयू ज़्यादातर हीट पैदा करता है। अगर उसके ऊपर हम ये सब रैक को लगाएंगे तो सीपीयू का जो हीट जाएगा सीधा इनपुट आउटपुट कार्ड के अंदर चला जाएगा। तो इसीलिए सीपीयू के ऊपर में हम कार्ड्स नहीं लगाते, सीपीयू को लगा के लगाते हैं। नहीं तो सीपीयू पावर सप्लाई जहाँ पे होता है वहाँ साइड में लगा सकते हैं, नहीं तो दूसरे पैनल अगर कहीं बाहर में कहीं पे स्पेस है तो वहाँ पे भी हम इनपुट आउटपुट कार्ड्स को लगा सकते हैं, रैक को लगा सकते हैं, लेकिन सीपीयू के ऊपर हम नहीं लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अदर इक्विपमेंट इनसाइड द एनक्लोजर शुड बी प्लेस्ड अवे फ्रॉम द कंट्रोलर कंपोनेंट्स सो दैट। यानी हम जो पीएलसी पैनल में से ज़्यादातर चीज़ें नहीं रखें तो बेटर है, क्योंकि पावर इज इंडिपेंडेंट, स्पेस इज मैक्सिमाइज्ड, या ऑप्शन सी में है द इफेक्ट ऑफ द नॉइज आर मिनिमाइज्ड, और ऑप्शन डी नॉन ऑफ द एबव। अगर हम पीएलसी पैनल के अंदर ज़्यादा इक्विपमेंट रखेंगे तो हमें क्या दिक्कत आएगा दोस्तों। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या है, पावर इंडिपेंडेंट पावर देना पड़ेगा, हमारा स्पेस ज़्यादा हो जाएगा, या ऑप्शन सी में है अगर ज़्यादा चीज़ें अंदर रखेंगे, मान लीजिए 3-4 ट्रांसफार्मर हम अंदर रख दिए तो ट्रांसफार्मर ज़्यादा नॉइज़ पैदा करेंगे दोस्तों। तो इसीलिए यहाँ पे राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी। ज़्यादा चीज़ें अगर हम पैनल के अंदर रखेंगे, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हो या इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट हो, तो उनसे ज़्यादा आवाज़ पैदा होता है, ज़्यादा नॉइज़ पैदा होता है। इसीलिए हम इनको पैनल से दूर रखना चाहिए ताकि पैनल के अंदर ज़्यादा नॉइज़ ना हो दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये स्टेटमेंट को आपको ट्रू और फॉल्स में बताना है। क्वेश्चन क्या है, फैन और ब्लोअर शुड बी प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द पैनल एनक्लोजर। फैन और ब्लोअर जो भी हम लगाते हैं पीएलसी पैनल के अंदर, उसको कहाँ पे लगाना चाहिए, ये स्टेटमेंट में दिया है कि उसको पैनल के टॉप में लगाना चाहिए। ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। जैसा कि आपने देखा होगा VFD पैनल के अंदर में भी फैन रहता है, ESP पैनल के अंदर में भी फैन रहता है, सेम उसी टाइप का PLC पैनल के अंदर में भी फैन रहता है। तो फैन क्या हमको टॉप में लगाना चाहिए, ये स्टेटमेंट दोस्तों गलत है। फैन हमेशा जहाँ पे हॉटस्पॉट रहता है, हॉटस्पॉट्स के पास फैन लगाना चाहिए दोस्तों। जहाँ पे हॉटस्पॉट्स रहते हैं वहाँ पे हमको फैन लगाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वन गुड रीजन फॉर ग्रुपिंग कॉमन आईओ मॉड्यूल्स इज टू मिनिमाइज डैश इंटरफेरेंस। हम जो इनपुट आउटपुट मॉड्यूल को एक ग्रुप में रखते हैं, इससे हमको क्या फ़ायदा होता है दोस्तों, हम क्या मिनिमाइज कर पाते हैं। ऑप्शन 1 है क्रिस क्रॉस, ऑप्शन बी क्रॉस वेब, ऑप्शन सी क्रॉस कॉर्नर, ऑप्शन डी क्रॉस टॉप। तो हम ग्रुपिंग करते हैं इनपुट आउटपुट मॉड्यूल को ताकि मिनिमाइज हो सके क्रॉस टॉक इंटरफेरेंस। यहाँ पे राइट आंसर है दोस्तों क्रॉस टॉक, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट डज द डक्ट एंड वायरिंग लेआउट डिफाइन। जैसा कि आप जानते हैं हर एक पैनल में डक्ट रहता है, वायरिंग रहता है। तो ये जो डक्ट एंड वायरिंग लेआउट क्या डिफाइन करता है दोस्तों। राइट आंसर है द डक्ट एंड वायरिंग लेआउट डिफाइंस द फिजिकल लोकेशन ऑफ वायरवेज एंड द रूटिंग ऑफ फील्ड आईओ सिग्नल्स, पावर एंड पीएलसी इंटरकनेक्शन विद इन द एनक्लोजर। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं पीएलसी में इनपुट्स कार्ड्स होते हैं, आउटपुट कार्ड्स होते हैं, और वो भी एनालॉग में रहते हैं, डिजिटल में रहते हैं। तो इन सब का हम ग्रुपिंग कर देते हैं, यानी एनालॉग के लिए सेपरेट एनालॉग कार्ड लगा देते हैं, डिजिटल के लिए सेपरेट डिजिटल मॉड्यूल लगा देते हैं, और सेपरेट उसका टीपी डिटेल्स भी उसी के हिसाब से करते हैं
ताकि हमको पता चल सके कि ये लाइन का जो टीवी है सब एनालॉग वाला है और दूसरे लाइन का जो टीवी है वो डिजिटल वाला है। तो ये जो पूरा डॉक्ट एंड वायरिंग लेआउट रहता है ये पूरा इसके ऊपर डिफाइन किया जाता है कि इनपुट आउटपुट सिग्नल कहाँ पे लगे हैं, पावर का इनपुट कहाँ पे आया है, पीएलसी इंटरकनेक्शन कहाँ पे, यानी फील्ड से जो पीएलसी आ रहा है, हमारा इलेक्ट्रिकल मॉड्यूल से जो पीएलसी आ रहा है वो कौन सा टीवी में लगा है, ये पूरा डिफाइन किया जाता है दोस्तों लेआउट में। तो दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स में आपको बताना है। दो एनक्लोजर्स डॉक्ट एंड वायरिंग लेआउट डिपेंड्स ऑन द प्लेसमेंट ऑफ आईओ मॉड्यूल्स विद इन ईच इनपुट आउटपुट रैक। तो दोस्तों ये जो स्टेटमेंट है ट्रू है। दोस्तों ये जो स्टेटमेंट है पूरा सही है। मॉड्यूल्स को देख के ही डॉक्ट एंड वायरिंग लेआउट किया जाता है। जहाँ पे इनपुट मॉड्यूल है इनपुट का वायरिंग उसी के हिसाब से किया जाता है, जहाँ पे आउटपुट मॉड्यूल है उसी के हिसाब से डॉक्ट एंड वायरिंग लेआउट डिजाइन किया जाता है। दोस्तों आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। तो मेरे साथ अंत तक रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए बोल बोल बोल।